हेलो दोस्तों, उत्तराखंड लेक्चरर की उत्तराखंड लेक्चरर की वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम जो करेंगे उसका नाम है लेक्चर 8। लेक्चर 8 कुछ इस तरह से शुरू होगा। हम नॉर्मल सब ग्रुप, क्वेश्चन ग्रुप एंड कुछ प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो ये है लेक्चर 8 ग्रुप थ्योरी। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम नॉर्मल सब ग्रुप। मेन हमारा फोकस ये होगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो। तो यहां पर हम करते हैं लेट H be a subgroup of a group G, then H is called normal subgroup of G if, देखिएगा, if G inverse H G belongs to H, for all G belongs to G and H belongs to capital H। ये नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन है। इस तरह से डेफिनेशन कहीं लिखी होगी तो हम इसे कहेंगे नॉर्मल। नोट देखिएगा, आपसे हमने ये कहा था, एक कंडीशन है H G is equal to GH for every G belongs to capital G if and only if H is a normal subgroup of G। नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G। अगर H नॉर्मल सबग्रुप होगा G का तो लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू राइट कोसेट होगा। लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू राइट कोसेट व्हेन H इज अ नॉर्मल सबग्रुप, अगर H नॉर्मल सबग्रुप हुआ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, हमने आप if G is an abelian group, then all subgroup of G are normal subgroup। लेकिन इसके कन्वर्ट्स के बारे में आप देखिएगा, बट कन्वर्ट्स देखिए, मैंने कहा कि इफ G इज abelian then all subgroups of G are normal। देखिए, नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिएगा। इफ H is a normal subgroup then it does not implies that H is a normal subgroup of G, then it does not implies that G is an abelian group। If G is abelian then all subgroups of G are normal। ये तो हमने आपसे कहा। देखिए, मैं इसका एग्जांपल आपके पास देता हूं। Q8 हमारा ग्रुप है।
प्लस माइनस 8 एलिमेंट्स है, ऑर्डर 8 है, प्लस माइनस आई प्लस माइनस जे एंड प्लस माइनस के। ये आप इसकी प्रॉपर्टी जानते हैं कौन किस। इट इज नॉन अबेलियन। Q8 is non-abelian group. Non-abelian group. Q8 is a non-abelian group. क्या लिख दिया? Q8 is non-abelian group. ये non-abelian group है, अबेलियन नहीं है। हमने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि कुछ इस तरह से आई और जे की मल्टीप्लाई तो ये होती है इस तरह से, आई जे एंड के, आई इंटू जे इज इक्वल टू के, लेकिन जे इंटू आई इज माइनस के, तो ये रिवर्स में अलग हो जाता है, तो ये नॉन अबेलियन ग्रुप है। देखिए, बट ऑल सब ग्रुप्स of Q8 is, जो Q8 के सारे सब ग्रुप हैं, the all सब ग्रुप्स of Q8 are normal। जितने भी सब ग्रुप होते हैं Q8 के, ये सब नॉर्मल सब ग्रुप फॉर्म करता है। तो Q8 कुछ इस तरह का है। मैंने आपसे ये कहा था, आप नोट करके लिखिएगा, नोट ट्रिवियल subgroups are always normal। जैसे आइडेंटिटी से जनरेट होने वाला कोई सब ग्रुप होगा तो हमेशा नॉर्मल होगा। नेक्स्ट नोट लिखिएगा, इंडेक्स टू subgroups are, index to subgroup is लिखिएगा, is normal। इंडेक्स 2 के भी जो सब ग्रुप होंगे नॉर्मल होंगे। तो जरा Q8 के बारे में डिस्कशन करते हैं। Q8 में कौन कौन से, Q8 का ऑर्डर कितना है? ऑर्डर ऑफ ग्रुप यानी ऑर्डर ऑफ Q8 इज 8। किस किस ऑर्डर के सब ग्रुप बन सकते हैं? जो इसको देखिए, लैग्रेंज थ्योरम ये कहती है कि अगर 8 ग्रुप का ऑर्डर 8 है तो जो इसको डिवाइड कर दें वही इसके सब ग्रुप बन सकते हैं। तो देखिएगा, एक तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड होगा, ये 4 से डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होगा, ये इस तरह से। यानी हमारे पास 1 ऑर्डर के, 8 ऑर्डर के, 2 ऑर्डर के और 4 ऑर्डर के सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे। अब देखिएगा, सपोज हम बात करते हैं, हमारे पास 2 ऑर्डर के कौन कौन से, 2 ऑर्डर के सब ग्रुप, 1 ऑर्डर का सब ग्रुप तो सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया वर्ड कि दैट इज ट्रिवियल सब ग्रुप हमेशा नॉर्मल बनता है। तो 1 ऑर्डर का जो होगा वो नॉर्मल बन जाएगा, 8 नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा डायरेक्ट, है ना। तो अब हम 2 ऑर्डर के सब ग्रुप की बात करते हैं। 2 ऑर्डर का सब ग्रुप देखिए, 2 ऑर्डर के सब ग्रुप में आपके पास ये एलिमेंट होंगे +1 एंड -1, और ये सेंटर में भी बिलोंग करते हैं। ये सेंटर के एलिमेंट है, ये G के Q8 के हर एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, तो ये भी नॉर्मल हो जाएंगे। अच्छा देखिए, 4 ऑर्डर का सब ग्रुप, 4 ऑर्डर का सब ग्रुप देखिए, 4 ऑर्डर का सब ग्रुप का मतलब इंडेक्स क्या हो जाएगा? इंडेक्स 2 हो जाएगा। 8/4 इज 2, तो 2 इंडेक्स के भी वो हो जाएंगे। 2 इंडेक्स के सब ग्रुप, अगर किसी का इंडेक्स 2 हो तो उसे भी नॉर्मल सब ग्रुप कहते हैं। तो देखिए, इस तरह से Q8 में सारे जितने भी सब ग्रुप्स आए वो नॉर्मल सब ग्रुप बन रहे हैं। लेकिन Q8 की प्रॉपर्टी क्या है कि Q8 इज नॉन अबेलियन है ना। तो हमने जो वर्ड आपको यहाँ पे कहा था कि अगर H के सारे सब ग्रुप, मतलब किसी ग्रुप G के सारे सब ग्रुप नॉर्मल हो, तो इट डज नॉट इम्प्लाइज दैट G इज एन अबेलियन ग्रुप। लेकिन इफ G इज अबेलियन देन ऑल सब ग्रुप्स ऑफ
जी आर नॉर्मल, अगर जी अबेलियन है तो। क्लियर हो गया हमारी इस बात पर, आप क्लियर हो गए। नेक्स्ट पॉइंट इज इन पर बेस्ड हम क्वेश्चन भी आपको करेंगे, बोर्ड कह रहे हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है उन पर डिस्कशन होगा। तो चलिएगा अब नेक्स्ट जो हमारे पास है, ये हमने आपको बता दिया था कि लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट सेम होते हैं जब नॉर्मल सब ग्रुप बन रहे होते हैं। तो नेक्स्ट डेफिनेशन लिखिए, क्वोशंट ग्रुप, QUO क्वोशंट ग्रुप इंपॉर्टेंट है। इट इज नोन एज फैक्टर ग्रुप। It is known as factor group. Let G be a group and H be a normal subgroup of G. H be a normal subgroup of G. Then G upon H is denote G upon F, that is factor group or quotient group is denoted and defined by, किस तरह से होता है, G by H जो हमारा ग्रुप होगा वो कैसे डिनोट होगा, G by H इस तरह से हम जो इसमें ग्रुप बनेगा वो किस तरह से हमारे पास नोटेशन होगा, किस तरह से हमें उसे डिफाइन करना होगा क्वेश्चन ग्रुप बनाने के लिए। तो ये इस तरह से होगा, H और ग्रुप का एलिमेंट G सच दैट G बिलोंग्स टू कैपिटल G। इस तरह से हम नोटेशन, इस तरह से हम इसे नोट करते हैं। तो ये फैक्टर ग्रुप हो गया। जो भी बाइनरी ऑपरेशन होगा उस हिसाब से हम HG करके हमने इसे लिख दिया, तो इट इज नोन एज फैक्टर ग्रुप। अब देखिएगा इसमें एक नोट है, ऑर्डर ऑफ G बाई H क्या होगा, तो ऑर्डर ऑफ G बाई H, तो ये होगा ऑर्डर ऑफ G ऑब्लिक ऑर्डर ऑफ H, ये होगा। इसका ऑर्डर होगा ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ G बाई H, सॉरी ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ G ऑर्डर ऑफ H, इस तरह से। तो देखिएगा कुछ एग्जाम्पल्स हम इससे रिलेटेड करेंगे। ये भी ग्रुप फॉर्म करता है। इसके एलिमेंट्स किस तरह से होंगे, सपोज हमने ये दो एलिमेंट लिए तो हम इस तरह से लिखते हैं नोट। देखिए G बाई H के एलिमेंट है, सपोज लेट, किस तरह से ऑपरेशन इनमें होगा, HG1 एंड HG2 belongs to G by H, then HG1 into HG2 इनके बीच जो बाइनरी ऑपरेशन होगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, HG1 G2। G तो ग्रुप है, तो देखिएगा ये आपके पास G1 G2 G के एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पर ये दोनों कंबाइन हो गए तो एक एलिमेंट बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से हो रहा है, ये दो राइट कोसेट्स हैं और प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट्स इज अगेन अ राइट कोसेट। जिस तरह का ऑपरेशन होगा, बाइनरी ऑपरेशन इस जो भी दे रखा होगा हम इस तरह से इनमें ऑपरेशन लगता है। तो कुछ इस तरह से इसको नोट करते हैं और इसे हम ग्रुप भी प्रूफ कर सकते हैं। ये ग्रुप ही होता है, फैक्टर ग्रुप है। कुछ क्वेश्चंस हमारे पहले भी रह गए थे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे और कुछ इसके भी हैं। तो और यूकेपीएससी के स्पेशल क्वेश्चंस का जो सेट होगा वो हम लेक्चर 9 में आपसे डिस्कस करेंगे।
उसमें हमारे पास जो कलेक्शन है क्वेश्चंस का, उनमें से हमने असिस्टेंट प्रोफेसर जो 2017 में एग्ज़ाम हुआ उसके क्वेश्चन लिए हैं ग्रुप थ्योरी के, और कुछ स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के क्वेश्चंस हमने उसमें ले रखे हैं। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो पहले भी आपसे डिस्कस हुए थे, उन इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं वो हम करेंगे। देखिएगा, एक क्वेश्चन हमारे पास है, हमने आपसे डिस्कस किया था कि ये क्या होगा। लिखा है इफ पूछा गया क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी, पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, यूपी पीजीटी आर टू एलिमेंट्स ऑफ a group G, such that a to the power 4 is E, and it is given that ये दे रखा है, and B inverse is A square, then what will be the answer? First is A is equal to B, second answer is A is equal to E, and third is B is equal to E, and fourth none। किसी ने मुझसे ये भी कहा था कि भैया सपोज हम ये मान लेते हैं कि A और B सेम है, तो ये इससे कट जाएंगे तो यहाँ B बचेगा। देखिए वो इस तरह से कुछ ऐसा एग्जाम्पल लेके इसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था कि इफ़ A इज़ B, तो ये वाला नहीं ले रहा था वो, तो ये वाला पॉइंट्स ना लेके वो ऐसे कर रहा था कि इफ़ A इज इक्वल टू B, यहाँ रखते हैं, सेटिस्फाई करके देखते हैं, तो यहाँ क्या आएगा, B रह जाएगा, ये B हो जाएगा, और ये B इनवर्स, तो B इज इक्वल टू B स्क्वायर बच जाएगा, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो वो कह रहा था ये वाला देखेंगे, अगर हम A की जगह E रखेंगे, E रखा तो B इनवर्स बन के क्या बन जाएगा, B इनवर्स कैंसिल होके यहाँ E बन जाएगा, और यहाँ A स्क्वायर इज इक्वल टू मतलब A स्क्वायर इज इक्वल टू ये आएगा, बोल रहा था सेल्फ इनवर्स है। ये तो खैर दे रखा है A टू द पावर 4, तो अगर A स्क्वायर इज इक्वल टू हुई तो A टू द पावर 4 भी E हो जाएगा, उसका ये कहना था। और इसमें वो ये कह रहा था कि अगर ये आइडेंटिटी है, ये और ये आइडेंटिटी है, तो ये दोनों आइडेंटिटी का इन्वर्स भी आइडेंटिटी हो जाएगा, और यहाँ A और A इज इक्वल टू A स्क्वायर होगा, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये गलत हो गया, नहीं तो हम ये वाला टिक मार लेते हैं, ऐसा कह रहा था। देखिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये पॉइंट हमारे पास दे रखा है, ये पॉइंट हमारे पास दे रखा है, तो हम लिखते हैं B इनवर्स इज इक्वल टू A स्क्वायर। सपोज स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या देगा, हमें देगा A स्क्वायर B इनवर्स इज A टू द पावर 4, क्या हो जाएगा, A स्क्वायर B इनवर्स इज E, आइडेंटिटी A टू द पावर 4 की वैल्यू उन्होंने E लिखी है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हमारे पास ये आएगा। इसे हम इक्वेशन 1 ले लेंगे और यहाँ लिखेंगे A स्क्वायर की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, यहाँ पर A स्क्वायर की वैल्यू है, ये B मैंने लिख दिया, A स्क्वायर की वैल्यू पुट कर रहे हैं, मतलब ये वाली वैल्यू A स्क्वायर हम यहाँ पे रख रहे हैं। देखिए ऐसे कुछ इस तरह से यहाँ पे, तो ये हो जाएगा B इनवर्स इज E, इस तरह से ये हमने ले लिया है ना, ये हमने सॉल्व कर दिया इस तरह से, इसकी वैल्यू E हो गई। तो इस तरह से हमने इसे E लिया। अब E लिया तो ये क्या किस पोर्शन पे बैठ गया, ये इसे मैं लिख सकता हूँ B स्क्वायर A और इसका स्क्वायर इज E के बराबर हो गया। अब देखिएगा मैं इसमें B टू द पावर 4 से ऑपरेट करता हूँ दोनों साइड, B टू द पावर -2 A B -2 इज, यहां मैंने गलत लिख दिया, इसको इधर ऑपरेट करते हैं और इधर B टू द पावर -2 ऐसे ऑपरेट कर दिया। कर सकते हैं ना ऑपरेट, इससे इस वाली टर्म से ऑपरेट करा तो यहां भी करना पड़ेगा मुझे, तो ये दोनों मिलके तो आइडेंटिटी बन जाएगा। मेरे पास बचेगा A इतना और इज B टू द पावर -2।
अब मैं ऑपरेट करता हूँ a माइनस बी स्क्वायर से ऑपरेट करता हूँ, तो यहाँ -2 पावर है, यहाँ +2 पावर है, दोनों मिलके आइडेंटिटी बन जाएगा और ये दोनों मिलके आइडेंटिटी बन जाएगा। तो क्या बचेगा मेरे पास, a = e। ये क्वेश्चन था पीजीटी, ये क्वेश्चन था पीजीटी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन था। देखिए इस तरह से उन्होंने देखिए जो ऑप्शन से लेके किया, ऑप्शन से मैच तो हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के बारे में हम डिस्कस करते हैं। 2-4 क्वेश्चन हम इस तरह के करेंगे, तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पूछ जाएंगे, बाकी फाइनल हम एक बार लेके इन क्वेश्चंस को करेंगे। वी हैव अनदर क्वेश्चन, लेट G बी अ ग्रुप, let G be a group, let G be a group and A be an element of order 12 in G, then ये कह रहा है द ऑर्डर ऑफ a to the power 8 is, first one is 3, second one is 4, third one is 12 and last one is 24। ये इन्होंने कहा है कि लास्ट वन का आंसर 24 होगा। देखिए मेरे पास ये है, तो मैं ये निकाल रहा हूँ, ऑर्डर ऑफ a to the power 8 is order of G upon GCD of, suppose order of G is n, R and n, ये होगा। तो देखिएगा यहाँ पर किसी एलिमेंट A से जनरेट हो रहा है, उसका ऑर्डर 12 है, तो इस तरह से लिखा जाएगा a स्क्वायर 8 to the power 12 is E, यानी it has 12 elements, तो order of G is 12। R means a to the power 8 निकालना है मुझे, तो 8 and 12 का GCD, तो 8 and 12 का GCD जो आएगा वो 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो 12/4 इज दैट इज 3 होगा। नेक्स्ट और तरीका मैंने आपको इसमें डिस्कस किया था कि हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए a to the power 8, a to the power 8, a to the power 8 हमने लिखा, ये 12 से डिवाइड हो जाना चाहिए, जो लीस्ट एलिमेंट होगा वो a to the power 8 का ऑर्डर होगा। देखिए a to the power 24 12 से डिवाइड हो गया सबसे पहले, तो इट मीन्स ऑर्डर ऑफ a to the power 8 विल बी 3, ये आ गया, या जो सबसे पहला एलिमेंट होगा लीस्ट, तो उस तरह से हम इसको लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें करेंगे, थोड़ा सा फास्ट लेते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन इज पूछ रहा है, एक क्वेश्चन पीजीटी में भी पूछा गया कि द नंबर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ ग्रुप। इसे मैं ऐसे ही कर देता हूँ, नंबर ऑफ, कितने आइडेंटिटी एलिमेंट होते हैं ग्रुप में, नंबर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, इसका आंसर लिख देते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ ग्रुप, आंसर है 1। आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ ग्रुप इज 1। ये भी पीजीटी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन बहुत वैसे भी पूछे जाते हैं। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन, if Q0 is the set, Q0 is the set of all non-zero rational number and a star is defined as
डिफाइंड बाय ए स्टार बी इज ए बी बाय 3. क्वेश्चन इज वेयर ए बी इज ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन. ए बी जो है ये ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन है, ये मैं लिख नहीं रहा. देन वी नीड इनवर्स ऑफ 5/7. What will be the inverse of 5/7 in the group this? ये क्या इन्वर्स होगा इस ग्रुप में? तो फर्स्ट वन इज, जो आंसर ये कह रहे हैं 45/7 होगा. सेकेंड आंसर ये कह रहे हैं 63/5 होगा. अगला आंसर ये कह रहे हैं कि 5/63 होगा. एंड डी ये कह रहे हैं कि 7/45 होगा. कुछ आंसर मैच करते हुए हैं. तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड आइडेंटिटी चाहिए हमें. तो आइडेंटिटी एक ऐसी चीज़ है कि जब हम किसी एलिमेंट के साथ उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए, वो वही एलिमेंट आना चाहिए. यानी मैं सपोज ए स्टार ई मस्ट बी ए. तो देखिए इसमें अगर ए स्टार ई है तो ये ऑपरेशन लग जाएगा. क्या होगा, ए बी बाई 3 इज ए. इस तरह से हो जाएगा. ए बी बाई 3 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी. अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, है ना. ए बी बाई 3 यानी ए ई बाई 3. ई इज ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन को डिनोट कर रहा है, तो ए कुछ इस तरह से ही तो हमारे पास आ जाएगा. ए ई बाई 3, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाई 3. इस तरह से हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा. तो ये होगा, यानी ए ई इज, मैं आइडेंटिटी निकाल रहा हूं, ए ई इज कुछ इस तरह से 3a, या ऐसे लिख दूं इस तरह से, e इज 3. इसका मतलब e3 होगा. अब e इज 3, जब e आइडेंटिटी हमारा 3 आ गया तो अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं. आइडेंटिटी इज 3, मुझे इनवर्स निकालना है 5/7 का. तो मैं कह देता हूं कि सपोज c इज द इनवर्स ऑफ 5/7. आंसर क्या होगा, अगर ये एक दूसरे के इनवर्स हैं ये, तो क्या आ जाना चाहिए, इनका जो आंसर आना चाहिए इट मस्ट बी, आंसर क्या होना चाहिए, अगर ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स एलिमेंट है तो आंसर 3 होना चाहिए. आंसर इज 3, है ना. अब देखिए इन दोनों पे जब ऑपरेशन लगता है ये किस तरह का बिहेव करते हैं. ये बिहेव करते हैं कि दोनों एलिमेंट, जो ये दोनों एलिमेंट है प्रोडक्ट में हो जाते हैं. कौन से दोनों एलिमेंट, ये दोनों एलिमेंट आपस में मिल जाते हैं. दोनों एलिमेंट इस तरह से बिहेव करते हैं कि दोनों मिल जाते हैं और अपॉन में 3 हो जाता है. तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, c 5/7 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3. इस तरह से आ जाएगा, c 5/7 इज इक्वल टू दिस. ये आ जाएगा इस तरह से. और इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, 5c/21 इज इक्वल टू 3. इस तरह से हो जाएगा. तो 5c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 21 इंटू 3 63 हो जाएगा. तो c जो एलिमेंट होगा 63/5 हो जाएगा. यानी 63/5 जो होगा ये इसका आंसर होगा इस एलिमेंट का. तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन निकाल लेंगे, है ना. तो आप जो ये वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि इसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके. और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें. ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं.